बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 1 है, एक्सप्रेस इन लोगार्थम फॉर्म, लोगार्थमिक फॉर्म। व्हाट इज मीन्ड बाय लोगार्थम? लोगार्थम क्या होता है? देखिए बच्चों, लोगार्थम बेसिकली जो है ना वो इसको एक साइंटिस्ट था जॉन नेपियर ने इसका तस्वर पेश किया। तो इसको यूज मैथ के अंदर कहां पर किया जाता है? इसको यूज किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ हल करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये एक जो है ना वो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कुव्वतनुमा शक्ल में लिखा हुआ है। इसको आप जो है ना वो किस में कन्वर्ट करें? लॉग की शक्ल में कन्वर्ट करें। लॉग को सिंपली, लोगार्थम को हम जो है ना वो लिखते हैं LOG, लॉग। लॉग दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग जिसकी बेस 10 होती है, और एक होता है नेचुरल लॉग जिसको LN लिखा जाता है, जिसकी बेस E होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन लॉग और ये हमारे पास जो है ना वो नेचुरल लॉग। अब लॉग फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम जो है ना वो एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं। हमारे पास अगर लिखा हो AX बराबर है Y। अब देखें यहां पर ये जो है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट, या फिर इसको बोलेंगे पावर। और ये है बेस। किसकी बेस है? इस पावर की बेस। ठीक है, अब लॉग की शक्ल में लिखने के लिए क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले लिखेंगे लॉग, जो हमारे पास बेस है पावर की, वो लॉग की बेस बन जाएगी। बेस आपने यहां पर नीचे लगानी है, ठीक है, जी के बिल्कुल नीचे। अब ये वाली जो पावर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और राइट साइड वाली वैल्यू को इधर हम शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है कि आपने पावर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी होगी उसको आप लोगों ने इधर लाके लॉग के साथ लगा देना है। तो यही हम तरीका इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये a की जगह पर क्या आ गया है? 10 आ गया है, और x की जगह पर क्या आ गया है बच्चों? 3, और y की जगह पर क्या आ गया है? 1000। बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? इसका लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। अब लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो हम सबसे पहले लगाएंगे लॉग, लॉग लगा दिया। जो पावर की बेस है इसको बोलते हैं असास, इसको हम यहां पर लिख देंगे। पावर दूसरी साइड पे चली जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा। ये हमारे पास 1000 इधर आ गया और ये पावर उधर शिफ्ट हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हमने इसको जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने इसको उधर शिफ्ट करना है और इसको इधर शिफ्ट कर देना, बस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सेम लाइक दिस, इसका भी लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। इसका हमारे पास ये जो लॉग पावर की बेस क्या है? 2 है, तो 2 यहां पर लिखें। ये जो पावर है ये दूसरी साइड पे इक्वल लगाएं, यहां पर 256 यहां पर आ जाएगा, पावर उधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 8 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है वो सिंपल आंसर। उसके बाद ये पार्ट नंबर 3, इसका लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे लॉग, पावर की बेस क्या है? 3 है, तो ये लॉग की बेस बन जाएगी। पावर दूसरी साइड पे और दूसरी साइड वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। 127 इज इक्वल टू -3। आपने इस जर्नल फॉर्म को याद रखना है, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका लास्ट आंसर। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इसको लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। जी बच्चों, इसमें लॉग लगाएंगे। सबसे पहले लॉग लिख दिया, बेस, लॉग की बेस, पावर दूसरी साइड पे और दूसरी साइड वाली वैल्यू इधर लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आप लोगों ने जरा इनको तवज्जो के साथ जो है वो सॉल्व करना है, जैसे आपको मैंने इसकी जनरल फॉर्म का बता दिया। इसका लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। सबसे पहले लॉग, इसकी जो पावर की बेस है वो लॉग की बेस, और पावर दूसरी साइड पे चली जाएगी, दूसरी साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, इज इक्वल टू -1/4। ये इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म ये आप लोगों को लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये आगे वाली जितनी भी एक्सरसाइज है उनके अंदर ये तरीका इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो सीखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 11 बेस है, लॉग की बेस बन गई, दूसरी साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और पावर दूसरी साइड पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल इसका जो है वो आंसर है। अब ये पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 के अंदर बस उन्होंने किया क्या है कि जो क्यू आ रहा है ना पावर वाली वैल्यू, उसको आप उन्होंने जो है वो राइट साइड पे लिख दिया है। आसान है, आप इसको जो है इस तरह से लिख के चेक कर लें, क्यू आर बराबर है पी। ठीक है, इस तरह से लिख के चेक कर लें आप। तो लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म, अब इसके लोगारिथमिक फॉर्म सबसे पहले लॉग लगाएंगे। ठीक है, जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी और जो पावर है वो दूसरी साइड पे चले जाएगी, दूसरी साइड वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू आर। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला अभी मैंने इसको सीधा करके लिख के दिखाया आपको। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, बेस इधर आ गई, दूसरी साइड वाली वैल्यू इधर, और आर जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। लास्ट पार्ट इसका जो है लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। अब सबसे पहले लिखेंगे लॉग, जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, पावर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी 1/5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। जस्ट हमने किया क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके अंदर जो बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी और पावर राइट साइड पे और राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ये हमारे पास सिंपल सा जो है एक तरीका। अब ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये उसका उलट है। अब ये लोगारिथम फॉर्म गिवन है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना, एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वतनुमाई शक्ल में। जैसे पहला क्वेश्चन था, अब उसके आंसर हमें गिवन है, हमने जो है वो क्वेश्चन बनाना है, यानी पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब कोई भी हमारे पास अगर लोगारिथमिक फॉर्म गिवन हो, हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, log 2 दी x बेस a बराबर है y। अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, इसको बोलते हैं log की बेस यानी असास। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए जो राइट साइड वाली वैल्यू है, राइट इसको आप इसकी पावर बना देंगे, जो बेस होगी a y इज इक्वल टू, जिसका लॉग होगा वो वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है, इसका लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, जो राइट वाली वैल्यू इसको बेस की पावर बना देंगे, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3, और जिस वैल्यू का लॉग लिखा हुआ इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइनल जो है ना ये हमारे पास किसमें चला गया, एक्सपोनेंशियल कुव्वतनुमाई शक्ल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये 4 इसकी जो है ना वो 2 की पावर बन जाएगा, 16 दूसरी साइड पे चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी बच्चों, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी लिखेंगे हम पार्ट नंबर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये 0 23 की पावर, 23 की पावर, और ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये लॉग किधर जा रहा है, लॉग हम खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है,
हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जा रहे हैं, लॉग को खत्म कर देंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर 1 जो है ना वो इस बेस की पावर बन जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर 1 विल बी इक्वल टू, ये 5 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उर्दू मीडियम लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, ठीक है, इस तरह से लिखने आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो -3 है ये इसकी बन जाएगा पावर 2 की पावर -3 बराबर है 1/8। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या किया, अब जितने भी हमने यहाँ पर ये पार्ट किए 1 2 3, इनमें लॉग लेफ्ट साइड पे दिया हुआ था, अब लॉग राइट साइड पे आ गया, सेम यही प्रोसीजर इस्तेमाल होगा इसके अंदर भी। जो बेस है इसकी पावर दूसरी साइड वाली वैल्यू, चाहे वो लेफ्ट वाली हो या राइट वाली हो, ठीक है, वो बन जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बेस है 9, तो 9 इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू अब ये इस तरह से लिख लें आप इसको, log 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरह सीधा करके लिख लें आप इसको। अब ये 9 की पावर ये 1/2 आ जाएगा, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका फाइनल आंसर है। अब उसके बाद पार्ट नंबर 7 है इसका, पार्ट नंबर 7 भी सेम लाइक दिस है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए बच्चों ये 10 बेस है, तो 10 की पावर कौन सी बनेगी, राइट साइड वाली वैल्यू, जैसे हमने ये किया है, इसकी पावर बन जाएगी 5 और जिसका लॉग है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 8 जो है ना वो इनकी तरह लिखा हुआ है, लॉग लेफ्ट साइड पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये 4 की पावर ये बन जाएगी, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास जो है ना इसका लास्ट पार्ट था। अब आप लोगों ने याद सिर्फ ये रखना है कि जो बेस होगी, जो असास होगी, इसकी पावर राइट साइड वाली वैल्यू जो अकेली लिखी हुई है वो पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जिसका लॉग होगा वो वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप लोगों का इसका मतलब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।